बीएड बीएससी पार्ट सेकेंड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन अध्ययन करेंगे पिग्मी जनजाति अर्थात पिग्मी जनजाति या आर्द्र वनों के निवासी। अपन ने इससे पहले अध्ययन किया था एस्किमो जनजाति का अध्ययन किया था, जो कि बर्फीले क्षेत्र में निवास करती है। उसके बाद में अपन ने अध्ययन किया बुश्मेन जनजाति का, जो कि कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में निवास करती है। आज अपन बात करेंगे पिग्मी जनजाति। पिग्मी जनजाति जो कि आर्द्र वनों के निवासी है। संपूर्ण विश्व का अध्ययन करें तो 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है, इस 0 डिग्री से ऊपर की ओर जाते हैं, नॉर्थ में जाते हैं, साउथ में जाते हैं। यहां की एक मुख्य विशेषता होती है कि यहां पर सूर्य 2 बार सीधा चमकता है, और सूर्य सीधा चमकने के कारण से यहां पर तापमान अधिक होता है, और तापमान अधिक होने के कारण से यहां पर वर्षा भी अधिक होती है। वर्षा अधिक होने के कारण से यहां पर सघन पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और यहाँ पर सघन पेड़ पौधे होने के कारण से यहाँ पर पिग्मी जनजाति के लोग निवास करते हैं। ये वाले लोग शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वनस्पति भी पाई जाती है और उस वनस्पति में जीव जंतु भी पाए जाते हैं। अतः ये लोग कैसे होते हैं, शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। सबसे पहली बात करें अपन निवास क्षेत्र। निवास क्षेत्र की बात करें तो पिग्मी जनजाति के लोग 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री उत्तरी और 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य निवास करते हैं। पिग्मी जनजाति के लोग 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री उत्तरी और 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य निवास करते हैं। अर्थात ये कहां पर निवास करते हैं? अफ्रीका के कांगो बेसिन में निवास करते हैं। पिग्मी जनजाति के लोग 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री उत्तरी और 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य निवास करते हैं। अर्थात अफ्रीका के कौन से क्षेत्र में निवास करते हैं? कांगो बेसिन में निवास करते हैं। इसके अलावा कौन से क्षेत्रों में निवास करते हैं? तो ये वाले लोग बेल्जियम के सघन वनों वाले क्षेत्रों में भी निवास करते हैं। पहला तो कौन सा हो गया? कांगो बेसिन हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया? बेल्जियम के सघन वनों वाले क्षेत्रों में भी ये लोग निवास करते हैं। तो पिग्मी जनजाति के लोग कांगो बेसिन में निवास करते हैं। इसके अलावा बेल्जियम में निवास करते हैं। बेल्जियम के अलावा ये वाले लोग गाबोन में भी निवास करते हैं। कौन से क्षेत्र में? गाबोन में भी निवास करते हैं और युगांडा में भी निवास करते हैं। तो ये वाला क्षेत्र जैसे गाबोन हो गया, युगांडा हो गया, बेल्जियम हो गया, और थोड़ी बहुत मात्रा में एशिया वाले क्षेत्र में भी निवास करते हैं। तो निवास क्षेत्र की बात करें तो पिग्मी जनजाति के लोग 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री उत्तरी और 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य निवास करते हैं। इसके अलावा अफ्रीका के कांगो बेसिन हुआ, गाबोन, युगांडा, बेल्जियम, एशिया। इसके अलावा थोड़ी बहुत मात्रा में न्यू गिनी वाले क्षेत्र में भी निवास करते हैं, और फिलीपाइंस द्वीप समूह में भी निवास करते हैं। ये तो था इनका निवास क्षेत्र था। अब इस निवास क्षेत्र की बात करें तो ये वाला जो निवास क्षेत्र है, ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर फैला हुआ है। उत्तर की ओर भी फैला हुआ है और दक्षिण की ओर भी फैला हुआ है। अतः यहां पर 26 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड क्या पाया जाता है? तापमान पाया जाता है। कितने से? 26 से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है, और 150 से लेके 170 सेंटीमीटर क्या होती है? वर्षा होती है।
तापमान तो कितना पाया जाता है 26 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। और वर्षा की मात्रा 150 से लेके कितनी होती है 170 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या होती है वर्षा होती है। इन क्षेत्रों का अध्ययन करें तो यहाँ पर सघन वनस्पति पाई जाती है और इस सघन वनस्पति पे लताएं लिपटी होती है अतः सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंचता है। इस संपूर्ण क्षेत्र में सघन वनस्पति होगी और इस वनस्पति पे लताएं लिपटी होती है अतः यहाँ पर सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। इसके बाद में बात करते हैं अपन उपजाति। पिग्मी जनजाति का अध्ययन करें तो पिग्मी जनजाति की अनेक उपजातियां पाई जाती है और इन संपूर्ण उपजातियों को सम्मिलित रूप से अचुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है अचुआ कहा जाता है। इसकी 4 उपजाति है। एक तो मबूती है, तवा है, बिंगा है और गेसेरा है। पिग्मी जनजाति की 4 मुख्य उपजातियां पाई जाती है जिसमें मबूती है, तवा है, बिंगा है और कौन सी है गेसेरा है। ये तो विषुवत रेखा के कहां पर निवास करती है विषुवत रेखा के उत्तर में यानी नॉर्थ में निवास करती है। कौन सी मबूती यानी जो उपजाति है वो कहां पर निवास करती है उत्तर में निवास करती है। ये वाली विषुवत रेखा की विषुवत रेखीय मध्य पेटी में निवास करती है। कौन सी क्षेत्र में बीच वाले क्षेत्र में निवास करती है। ये वाली दक्षिणी क्षेत्र में निवास करती है और ये भी कौन से क्षेत्र में निवास करती है दक्षिणी क्षेत्र में निवास करती है। इस प्रकार से पिग्मी जनजाति की 4 उपजातियां हैं। एक मबूती है, तवा है, बिंगा है और गेसेरा है। मबूती जो कि विषुवत रेखा के उत्तर में निवास करती है, तवा विषुवत रेखीय मध्य क्षेत्र में निवास करती है, बिंगा दक्षिणी क्षेत्र में और गेसेरा भी कहां निवास करती है दक्षिणी क्षेत्र में निवास करती है। अब अपन बात करते हैं भोजन की। भोजन की बात करें तो पिग्मी जनजाति के लोग शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। शाकाहारी भोजन के रूप में ये कंदमूल का, फलों का और जंगली शहद का सेवन करते हैं और मांसाहारी भोजन के रूप में जंगली जानवरों के मांस का सेवन करते हैं। अर्थात पिग्मी जनजाति के लोग शाकाहारी भी होते हैं मांसाहारी भी होते हैं। शाकाहारी भोजन के रूप में तो ये लोग कंदमूल फल का सेवन करते हैं, जंगली शहद का सेवन करते हैं और मांसाहारी भोजन के रूप में जंगली जानवरों के मांस का सेवन करते हैं। केला इन लोगों का प्रिय भोजन है। अतः ये लोग क्या करते हैं समीपवर्ती क्षेत्र में जहां पर केले के बागान पाए जाते हैं उन किसानों से वस्तु का विनिमय करते हैं। वस्तु विनिमय किस प्रकार करते हैं ये लोग वहां जाते हैं सभ्य व्यक्तियों के सामने नहीं जाते। अतः ये लोग क्या करते हैं उस किसान के खेत में जाकर वहां से केले तोड़कर ले आते हैं और उतने ही मूल्य का मांस वहां पर रखकर आ जाते हैं। ये लोग ठूस ठूस कर भोजन करते हैं और इनके बारे में ये कहा जाता है पिग्मी जनजाति का व्यक्ति अगर भोजन खा भी लिया और भोजन खाने के बाद में 60 केले आसानी से खा सकता है। अर्थात ये लोग क्या करते हैं ठूस ठूस कर भोजन करते हैं। सघन वनों वाले क्षेत्र में निवास करते हैं अतः इनको भोजन आसानी से उपलब्ध हो जाता है। छोटे जानवर का शिकार तो अकेला व्यक्ति ही कर लेता है
लेकिन अगर बड़े जानवर का शिकार करना होता है तो ये लोग 2 या 5 व्यक्ति मिलके और फिर बाद में शिकार करते हैं। और जैसे हाथी जैसे जानवर का शिकार करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको तीरों से अंधा करते हैं। तीरों से अंधा करने के बाद में उसको ऐसे क्षेत्र में लेकर जाते हैं जहां पर कीचड़ भरा होता है। उस कीचड़ में उसको दसाते हैं और फिर उसको दसाने के बाद में लाठियों से पीट पीट कर क्या कर देते हैं, मार डालते हैं। ये क्या करते हैं, भोजन को पकाकर भी खाते हैं। जो मांस होता है उसको खुली आग में भूना जाता है और खुली आग में भूनने के बाद में ये उसका क्या करते हैं, सेवन करते हैं। ये लोग शिकार करने में दक्ष होते हैं। ये वाली या तो तीर कमान की सहायता से या भाले की सहायता से शिकार करते हैं। इनके निश्चित शिकार क्षेत्र होते हैं और ये वाले जो शिकार के क्षेत्र होते हैं इनको ये पेड़ों पर चिन्हित कर देते हैं। जैसे किसी जानवर का कोई व्यक्ति शिकार कर रहा है और उसके बाद वो जानवर दूसरे क्षेत्र में चला जाता है, तो दूसरे क्षेत्र में ये लोग अगर शिकार करते हैं तो उस क्षेत्र के मालिक को उसका हिस्सा दिया जाता है। इसके बाद की बात आती है वस्त्र की बात। वैसे तो पिग्मी जनजाति के लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में निवास करते हैं और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में निवास करने के कारण से ये लोग वस्त्रों का कम सेवन करते हैं। पिग्मी जनजाति के लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में निवास करते हैं और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में निवास करने के कारण से ये लोग थोड़े बहुत वस्त्र पहनते हैं। महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, वे कमर के नीचे या तो खाल लटका लेते हैं या फिर बाद में पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है उनके गुच्छे कमर के नीचे लटका लेते हैं। कुछ लोग होते हैं वो रीछ की खाल से बने हुए वस्त्र भी पहनते हैं, कई टोपी भी लगाते हैं, लेकिन वैसे इनको वस्त्रों की आवश्यकता क्या होती है, कम होती है। इसके बाद में अपन बात करें आवास। आवास की बात करें तो पिग्मी जनजाति के लोग झोंपड़ियों में निवास करते हैं, अर्थात ये लोग घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं और घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करने के कारण से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। पिग्मी जनजाति के लोग घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं, अतः शिकार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, अतः इनका कोई स्थायी आवास नहीं होता है। अतः ये वाले लोग अस्थायी झोपड़ी का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, अस्थायी झोपड़ी का निर्माण करते हैं। इनकी झोपड़ी की बात करें तो इसका जो व्यास होता है वो 2 मीटर होता है और जो ऊंचाई होती है वो 1.5 मीटर होती है। अंदर प्रवेश करने के लिए एक छोटा सा दरवाजा रखते हैं और उस दरवाजे में ये घुटनों के बल रेंगकर ही प्रवेश करते हैं। पिग्मी जनजाति के लोगों का कोई भी स्थायी आवास नहीं होता है, अतः ये वाले लोग किसमें निवास करते हैं, झोपड़ी में निवास करते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, नीचे से लेटकर यानी रेंगकर ही अंदर उसमें प्रवेश करते हैं। 50 सेंटीमीटर का अंदर एक छिद्र रखा जाता है। अब इस झोपड़ी में ये थोड़े बहुत सामान रखते हैं, जैसे चारपाई रखते हैं, साग पकाने के बर्तन रखे जाते हैं, और तीर कमान रखते हैं। यानी इनकी जो झोपड़ी होती है उसमें ज्यादा सामान नहीं होता है। एक चारपाई होगी, साग सब्जी पकाने के जो बर्तन हैं वो बर्तन रखते हैं, 3 कमान या भाला अंदर रखते हैं और अपने तन को ढकने के लिए एक गज भर का कपड़ा रखा जाता है। इसके अलावा इन लोगों के पास में किसी भी प्रकार की कोई भी संपत्ति नहीं होती है। इसके बाद में अपन बात करें आखिर।
पिग्मी जनजाति के लोग नाटे कद के होते हैं लेकिन उत्साही होते हैं और इनके शिकार की अलग ही पद्धतियां पाई जाती है। जब ये वाले लोग शिकार पर जाते हैं तो शिकार पर जाने से पूर्व जिस जानवर का शिकार करना होता है उसकी जो आग मांस की जो राख होती है उसको शरीर पे लगा लेते हैं। अगर छोटे जानवर का शिकार करना होता है जब तो एक ही व्यक्ति शिकार करता है और अगर बड़े जानवर का शिकार करना होता है तो 2 या 3 व्यक्ति मिलकर शिकार करते हैं। ये बड़े उत्साही होते हैं और उत्साही होने के कारण से ये पेड़ों पे एक स्थान से दूसरे स्थान पर बंदर के समान छलांग लगाते रहते हैं। शिकार के लिए ये विभिन्न प्रकार की विधियां काम में लेते हैं, जैसे कहीं पे फंदा डाल दिया, कहीं पे खाई का निर्माण कर दिया, ऊपर मिट्टी डाल दी और उसके बाद भी जानवर को उधर उस क्षेत्र में लेकर जाते हैं। कहने का मतलब ये है जैसे हाथी जैसे जानवर का शिकार करना है तो उस जानवर को पहले विकट परिस्थितियों में लेकर जाएंगे और जब उसको विकट परिस्थितियों में ले जाते हैं तो उसके बाद में लाठियों से पीट पीट कर मार डालते हैं। अर्थात ये चतुर शिकारी होते हैं। इसके बाद में आता है व्यवहार तथा सामाजिक रीति। पिग्मी जनजाति के लोग कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं, अर्थात इनकी बुद्धि तेज होती है। अर्थात ये नाटे कद के होते हैं, छोटे से होते हैं लेकिन वजन में हल्के होते हैं और वजन में हल्के होने के कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते रहते हैं। पिग्मी जनजाति के लोग जो कि कैसे होते हैं, नाटे कद वाले होते हैं, वजन में हल्के होते हैं, अतः एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते रहते हैं, उत्साही प्रवृत्ति के होते हैं, निर्भय भी होते हैं और बलवान भी होते हैं। ये पेड़ पौधों पर चढ़ने में दक्ष होते हैं, शिकार करने में भी क्या होते हैं, दक्ष होते हैं। पेड़ पौधे पे पूरे दिन भर छलांग लगाते रहते हैं, लेकिन ये वाले लोग पानी से डरते हैं, अर्थात ये लोग पानी के पास में कभी भी नहीं जाते हैं। हर समय चौकन्ने रहते हैं, सतर्क रहते हैं और जागरूक रहते हैं। कभी कोई किधर से भी आ जाए, अतः हर समय चौकन्ने रहते हैं। कई बार अपन देखते हैं पेड़ पौधों के सूखे पत्तियों की आवाज आती है, ये लोग एकदम से तीर कमान लेकर खड़े हो जाते हैं। तो हर समय ये वाले लोग चौकन्ने रहते हैं। कुशाग्र बुद्धि वाले भी होते हैं। ये लोग भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं। इनका मानना होता है इनके समाज में जो ओझा है उस ओझा का विशेष स्थान होता है और ये मानते हैं भाई ओझा ही बीमारियों के बारे में भविष्यवाणी करता है, झाड़ फूक भी करते हैं और भूत प्रेत में क्या करते हैं, विश्वास भी करते हैं। ये लोग नृत्य के बड़े शौकीन होते हैं। अतः अपनी जो झोंपड़ी होती है उसमें भी ये लोग क्या करते हैं, बीच वाले स्थान पर ईंटों का एक घेरा बना लेते हैं और वहां पर नृत्य करने हेतु स्थान रखा जाता है। अब ये वाले लोग क्या होते हैं, सामाजिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। इनका एक ही मुखिया होता है और उस मुखिया का कभी भी चुनाव नहीं किया जाता। जो तीव्र आखेटक होगा अर्थात जो शिकार करने में दक्ष होता है उसी को ये लोग अपना मुखिया मानते हैं। समाज में ये लोग झोंपड़ी में निवास करते हैं, इनके कबीले होते हैं और एक कबीले में जैसे 10, 20, 50 व्यक्ति हैं। उन 50 व्यक्तियों का मुखिया कौन होगा, जो कि तीव्र आखेटक होगा, जो शिकार करने में दक्ष होगा, उसी को ये लोग मुखिया मानते हैं। और अगर शिकार करने में दक्ष नहीं होगा तो उसको मुखिया नहीं माना जाता है। तो ये वाली थी पिग्मी जनजाति। कहां पर निवास करती है, अफ्रीका के कांगो बेसिन में सर्वाधिक निवास करती है। इसके अलावा बेल्जियम, युगांडा, न्यू गिनी, फिलीपाइंस द्वीप समूह
इन क्षेत्रों में भी निवास करते हैं। ये वाले लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये तो तीन विश्व की प्रमुख जनजातियां जिनमें से एक जरूर आती है। अब इसमें अपन ने अध्ययन कर लिया ये वातावरण के साथ कैसे समायोजन स्थापित कर रहे हैं। एक उष्ण क्षेत्र में निवास कर रही है, एक शीत क्षेत्र में निवास कर रही है और एक आर्द्र क्षेत्र में निवास कर रही है। तीनों का अध्ययन कर रही है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।